Good morning, students. Today we are doing exercise 13.3. That is very important concept, Bayes theorem, Bayes theorem. इसके आपको दो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी को करने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा करने पर वो बेस थ्योरम बनती है. कि क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद बेस थ्योरम में हम क्या अप्लाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे. आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल. यानी कि एक बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 10 बॉल हो गई. ए बॉल इज ड्रोन एट रैंडम, नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. एक बॉल आपने बैग में से निकाली, उसका कलर नोट किया और वापस उसको बैग में डाल दिया. आपको नहीं पता कि वो रेड है या ब्लैक है, बट आपने एक बॉल निकाली, ठीक है, और कलर नोटेड किया और वापस उसको बैग में डाल दिया. मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर ड्रोन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रोन एट रैंडम. मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर मतलब पहले आपने जो एक बॉल निकाली थी, अगर वो बॉल रेड है तो आपने 2 रेड बॉल दोबारा से उसके अंदर डाल दी हैं. अगर आपने फर्स्ट केस में ब्लैक बॉल को निकाला होगा तो उसके साथ की 2 ब्लैक बॉल आप डालोगे. तो ये आपके डिफरेंट केसेस हैं. आपने उसको अर्न में पुट किया. देन ए बॉल इज ड्रोन, फिर दोबारा से एक बॉल निकाली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड. देखो क्वेश्चन है क्या, आई एम रिपीटिंग. एक बैग है, उसमें 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास 10 बॉल्स हैं. वो कह रहा है कि पहले आपने एक बॉल को निकाला और उसका कलर नोटेड किया और वापस उसको अर्न में डाल दिया. तो फिर उसके बाद क्या किया, अगर वो बॉल रेड थी तो आपने 2 रेड बॉल और एंटर की हैं. अगर वो फर्स्ट बॉल ब्लैक थी तो आपने 2 ब्लैक बॉल को अर्न किए. लेकिन कंडीशन किसकी है कि जो सेकंड बॉल है ना, वो प्रोबेबिलिटी क्या बताना है कि सेकंड बॉल इज़ रेड. सेकंड बॉल रेड ही होनी चाहिए. फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है, फर्स्ट रेड भी हो सकती है. तो आप क्या ले रहे हो, लेट अ रेड बॉल बी ड्रोन इन द फर्स्ट. अगर हमने पहले केस में रेड बॉल निकाली है तो रेड बॉल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/10 यानी कि 1/2. तो इट मीन्स इफ़ 2 रेड बॉल्स आर एडेड, क्योंकि अगर फर्स्ट केस में आप रेड बॉल को ड्रोन कर रहे हो तो जिस कलर की आप बॉल ड्रोन करोगे उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल आप एंटर करोगे. तो इसका मतलब 7 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएंगी. तो रेड बॉल आपको दोबारा से निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7/12, क्योंकि आपने 2 और एंटर करी ना. तो 5 और 2 7 और टोटल में भी चेंज आ गया 12. इफ़ अ ब्लैक बॉल इज ड्रोन इन द फर्स्ट केस, अगर आप ब्लैक बॉल ड्रोन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/10 यानी कि 1/2. अगर आपने अब ब्लैक बॉल फर्स्ट उसमें निकाल लिया तो 2 एडिशनल बॉल आपको ब्लैक डालनी है. तो ब्लैक कितनी होगी, 7, और रेड कितनी होगी, 5. लेकिन सेकंड केस में कंडीशन क्या है कि वो रेड ही होनी चाहिए. एंटर आप ब्लैक कर रहे हो लेकिन फाइंड कौन सी कर रहे हो, रेड. तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, रेड आपकी 5 की 5 रहेंगी, टोटल में चेंज आ जाएगा. अब सेकंड बॉल एज अ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर फर्स्ट रेड है इनटू में रेड की प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर सेकंड ब्लैक है इनटू में सेकंड जो है वो आपकी रेड ही रहनी चाहिए. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है. उसके बाद व्हाट इज़ द बेस कंडीशन. बेस थ्योरम की कंडीशन क्या है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्लियर करते हैं. अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स. अनदर बैग कंटेन 2 red and 6 black balls. One of 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम. यानी कि आपके पास 2 बैग हैं, कोई एक बैग आपको सेलेक्ट करना है. देन अ बॉल इज ड्रोन फ्रॉम द बैग, उसमें से आपको एक बॉल निकालनी है. एंड विच इज़ फाउंड टू बी रेड. यहाँ तक आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है. आगे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. ये आपकी बेस थ्योरम का काम करेगी. कैसे करेगी, पहले हम टोटल तक समझते हैं. देखिए अब आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास 2 बैग हैं, पहला बैग और दूसरा बैग.
पहले बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आपके पास कंडीशन क्या है, आपको कोई एक बैग चूज़ करना है। अब आपको तो नहीं पता कौन सा बैग चूज़ करना है, आइदर फ्रॉम फर्स्ट आइदर फ्रॉम सेकेंड, और जोन सा आप बैग चूज़ कर रहे हो उसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बैग। अगर फर्स्ट बैग ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं। अगर आप सेकंड बैग ले रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं। अब ए इवेंट क्या है, उसमें से रेड बॉल निकालना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A/E1, यानी कि जो रेड बॉल है हम फर्स्ट बैग में से निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या आएगी, 4 टोटल यानी कि 8। और A/E2 का मतलब आप सेकंड बैग में से रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/8। अब इसको लिखेंगे कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8, सेकंड बैग चूज़ करने की 1/2, उसमें से रेड निकालने की 1/4। दिस इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास बेस थ्योरम कैसे लिखनी है कि इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी कि आपको E/A निकालना है फर्स्ट बैग। तो क्या होगा, जो ये टोटल लिखते हैं ना, ये फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड की। तो अगर फर्स्ट की क्या रखी है तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट ऊपर और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर कहा जाता कि सेकंड बैग में से निकालनी है तो यहाँ पर आ जाता E2/A कि सेकंड बैग में से, तो वो उसकी कंडीशन ऊपर आ जाती है और नीचे में टोटल। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग की कंडीशन ऊपर और नीचे ये टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग में क्या था, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, ये टोटल है। तो ये फर्स्ट बैग वाला ऊपर आ जाएगा कंसेप्ट और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। दैट इज़ द बेस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज, इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर, यानी कि 60% जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो स्टूडेंट है वो डे स्कॉलर है, यानी कि वो नॉन हॉस्टलर है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट क्या कह रहा है कि 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड, यानी कि 30% उन बच्चों का A ग्रेड आया जो हॉस्टल में रह रहे थे और 20% डे स्कॉलर्स ने A ग्रेड अटेन किया। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज़ A ग्रेड। अब आपको नहीं पता कि यहाँ तक आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टलर। अब उसने कंडीशन दे दी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हॉस्टलर की। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, सेम E1 जो है आपने हॉस्टलर का ले लिया, E2 जो है वो डे स्कॉलर ले लिया। E1 60% स्टूडेंट आर हॉस्टलर एंड 40% आर डे स्कॉलर। अब उसमें से A1 ग्रेड कितनों का आया, 30%, यानी कि E1 से A रिलेट हो गया आपका स्टूडेंट ऑफ A ग्रेड। ऐसे ही अगर वो नॉन हॉस्टलर है तो उसकी 20% है। अब आपने यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कैसे, हॉस्टलर इंटू में उसका A ग्रेड प्लस डे स्कॉलर इंटू में A ग्रेड लेने वालों का। अब क्या कहा गया था, इट इज़ अ हॉस्टलर, तो हॉस्टलर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी और अपॉन में टोटल रहेगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इज दिस। सिमिलरली आप इसके बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।